Gosh, Marava. श्री कल्की वैष्णवी नमः। श्री कल्की वैष्णवी नमः। श्री कल्की वैष्णवी नमः। तेजोऽसि तेजो महिते वीर्यमसि वीर्यमहिते बलमसि बलं महिते ओजोऽसि ओजो महिते अश्ये मुशर्दा शतम् जीवे मुशर्दा शतम् श्रेयाम शरदा शतम् प्रब्रुवाम शरदा शतम् अधिनाहस्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात्। ॐ शं नो मित्रा शं वरुणः शं नो भवद्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमो नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। सर्वप्रथम हम अपनी भगवान सदगुरु सैयदी गुरु श्री गौहर की चरण कमलों में नमन करते हुए मैं अपने सभी सुनने वाले भाई बंधुओं को जी मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ।
दोस्तों, हमारा जो अलरा टीवी प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। दुनिया के सारे धर्म जो ईश्वर प्रदत्त हैं, वो सारे धर्म जो है आदरणीय है। हम सभी धर्मों के पेशवाओं को सबको प्रणाम करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं, सबका हम अपने इस अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म पर अनेकता में एकता का प्रदर्शन हमारी अल्लाह टीवी टीम के लिए बड़े हर्ष की विषय है। इस प्लेटफॉर्म पर सनातन धर्म के तरफ से मुझे प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सनातन धर्म के अनुयायी होने के बावजूद हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और हम सभी धर्मों के पेशवाओं को सर नवाकर प्रणाम करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सनातन धर्म है, ये दरअसल जो भी धर्म इस धरती पर आए हैं, वो सभी धर्म जो है सबका पितृ धर्म अगर कहा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म ही जो है इस भूमंडल पर धर्मों के क्रम में सबसे पहला जो है सनातन का नाम आता है और इसके बाद जो भी दीन जिस भी कौम को ईश्वर ने यहाँ भेजा, इसी सनातन धर्म से लोग जो है परिवर्तित होके और विश्व के सभी धर्मों में दाखिल हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सनातन धर्म जो है ये धर्म गलत है या बुरा है। ये कदापि नहीं हो सकता है। धर्म कभी गलत हो ही नहीं सकता अगर वो ईश्वर प्रदत्त है तो। सनातन धर्म से सारे धर्मों में लोग अनुयायी सनातन धर्म से ही गुजरे हैं और यहीं से होके गए हैं। क्योंकि पहला जो है पहली कौम इस धरती पर जब धर्म संस्कार शुरू हुआ तो सनातन शुरू हुआ। इसमें जो है बुरा मानने की जरूरत नहीं है। पितृ धर्म अगर कहा जाए तो कोई ये गलत नहीं है। पितृ धर्म से मतलब इसी धर्म के अनुयायी पुनः अपनी जो है नए धर्म के अनुसार अपना जीवन यात्रा लोगों ने किया नवीनतम ज्ञान के आधार पर। लिहाजा जो है अन्य धर्मों का जो है स्वरूप सामने आया।
तो इसमें सनातन धर्म की बुराई नहीं है। और धर्म जो भी होता है वो धर्म जो है वक्त गुजरते समय बीतते बीतने के बाद कालांतर में धर्म का स्वरूप वास्तव में वो नहीं रह जाता है जो ईश्वर के द्वारा अपने पैगंबर के द्वारा अपने चुनिंदा ऋषियों के द्वारा जमीन पर भेजा गया। उनमें कोई बुराई नहीं होती है, उसमें उनमें कोई गलती नहीं होती है, वो तो सही है। लेकिन कालांतर में वक्त गुजरने के साथ इंसानों में जो है आसुरी आत्मा का प्रभुत्व बढ़ने लगता है। लिहाजा जो है उस धर्म के नियम कानून में जो है बदलाव कर दिया जाता है। जब धर्म के जो नियम कानून जो शरायत हैं उनका जो है अपने आवश्यकताओं के अनुरूप उसको जो है उसको उस नियम कानून में संशोधन करके और जमाने के सामने परोसा जाता है। दरअसल वो जो है वो धर्म की असलियत नहीं है जो ढोंग और पाखंड आडंबर के रूप में जमाने के सामने प्रस्तुत किया जाता है। दरअसल वो ढोंग और पाखंड शैतान के गलबा से के वजह से ढोंग और पाखंड का समावेश धर्मों में हो जाता है। लिहाजा धर्म का अस्तित्व जो है खतरे में आ जाता है और लोग जो है किसी नए धर्म की तरफ जो है प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो मालूम हुआ कि धर्म में कोई गलती नहीं है। आज तक कोई धर्म धरती पर गलत नहीं आया है, क्योंकि ईश्वर का बनाया हुआ ईश्वर प्रदत्त ये जो कानून है, जो नियम है, जो शरायत है, ये गलत हो ही नहीं सकता। इंसान भले ही गलत हो जाए। तो हमारे सनातन धर्म से लोगों का प्रतिस्थापन इस वास्ते हुआ कि इसमें जो है चूंकि सबसे पुरातन धर्म है इसलिए बिगाड़ भी इसमें पुरातन होगा और भारी संख्या में होगा, भारी बदलाव होगा। और अगर वास्तव में देखा जाए तो सारे धर्म जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जो भी ईश्वर प्रदत्त धर्म हैं, सारे धर्मों की मूल जो संदेश है ईश्वर का वो एक ही है। और आज जो इस्लाम कहा जा रहा है, जो आखिरी पैगंबर साहब जो है जो आखिरी दीन लेके आए, उस दीन का जो मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य ही जो है वो वैदिक है। हाँ, अब वो वैदिक का मतलब जो है वो एक ईश्वर की तरफ बुलाना, एक ईश्वर की मान्यता, एक ईश्वर का जो है संकल्पना। तो दरअसल जो है इस्लाम भी एक वैदिक धर्म है जिसमें बिगाड़ पैदा हो चुकी है। बिगाड़ होना स्वाभाविक है, इसलिए इस सारे धर्मों में हमारी सनातन धर्म हमारी सबसे पुरातन होने के बाद यह इसमें भारी मात्रा में बिगाड़ पैदा हुआ और आखिरी जो दीन आया वो इस्लाम। तो इस्लाम में भी जो है ढोंग पाखंड और आडंबर का समावेश हो गया। और इस दिन के लिए जो है ईश्वर ने कुरान में कहा था कि ऐ मेरे महबूब आपके आने के बाद
आपका 2 दौर होगा, है कि नहीं? इससे बेहतर अगला दौर होगा, यानी आप एक बार और आएंगे। तो पहली बार आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहलाए, दूसरी बार आएंगे तो इमाम मेहदी कहलाएंगे। तो इमाम मेहदी जो है, अब सारे दिन में, अब सनातन में और ये जो है ईसाइयों में या यहूदियों में बिगाड़ पैदा हुआ, सबका सुधारात्मक स्वरूप इस्लाम बन के आया। अब इस्लाम भी बिगड़ चुका था, अब इस्लाम को कैसे संवारा जाएगा? इस्लाम इसलिए आया कि सारे दिन में जो बिगाड़ पैदा हुए हैं, जो ईश्वर की तरफ से एकश्वरवाद के साथ बहुदेववाद लग चुका है, उसी के आड़ में उसी के साथ सबमिट कर दिया गया है। एकश्वरवाद का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया, सिर्फ नाम है। एक ईश्वरवाद से एक ईश्वरवाद के बाद उसमें बहुदेववाद भी मिला के और दुनिया के सामने परोसा गया। और दुनिया जो है इतनी पूरी जनमानस में तो यदा कदा ही लोग बुद्धिमान गुजरे, बाकी तो सब देखा देखी वाले गुजरे हैं। और खास तौर से धर्म के नजरिए से देखना हो तो जो है यही होता है, बस बारी के बारी कोयलासी। हाँ, एक आगे वाला कह दिया तो फिर पीछे वाला भी उसी की तरह जो है, जिस तरह भेड़ ये आगे चलता है तो फिर आगे अगर गड्ढे में गिरेगा तो फिर पीछे वाले सब भेड़ गिर जाएंगे। तो ये जो है ये मासूम जो लोग थे, मासूम क्या कहा जाए, अबोध जिसको कहा जाता है, जिसको सरकार गौरशाही ने इसको कहा है कल्बे सनोवरी। वो भोले भाले सनोवर लोग, हर इंसान का जब तक उसको ईश्वर से जुड़ा नहीं है, ईश्वर के सच्चा गुरु नहीं पाया है, तो फिर वो भोला भाला ही है। और भोले भाले लोग जो है और कुछ चतुर लोगों के बहकावे में आके और धर्म का अनुपालन करते हैं, अधर्म, लेकिन लगता है कि धर्म का काम कर रहे हैं। तो आखिरी में जो है जब इस्लाम आया तो इस्लाम में भी ये बिगाड़, तमाम तरह की जितनी सनातन में बिगाड़ पैदा हुई, हाँ, और उसी तरह का इस्लाम में भी बिगाड़ पैदा हो चुका है। और जो धर्मों में बिगाड़ जो पैदा होता है ये आम बात नहीं है, इसको समझना। इसको आसानी से धर्मों की जो बिगाड़ है उस बिगाड़ को आम जनमानस को पकड़ पाना उसके लिए आसानी नहीं होता है। क्यों? तो आम जनमानस दीन की शरीयत पढ़ती ही नहीं है। अगर पढ़ती भी है तो फिर पढ़ाने वाला गुमराह होता है, खुद गुमराह पढ़ाने वाला है, तो पढ़ने वाला जो है क्यों नहीं गुमराह होगा? अब पढ़ाने वाले के ऊपर शैतान का गलबा है तो पढ़ने वाले के ऊपर तो उसी तरह गलबा हो जाएगा। अब शैतान इतना चालाक है कि देखता है कि जैसे सीखने वाले के ऊपर कम होता है, सिखाने वाले के ऊपर शैतान और गालिब होता है, इसलिए कि इसके ऊपर हम गलबा करेंगे तो इसके छत्र छाया में जितने सीख रहे हैं ये गुमराह होगा तो सब गुमराह हो जाएंगे। इसलिए गुरु बाबा लोगों के ऊपर जो है शैतान का बानक बहुत तेज चलता है। हाँ, फॉलोअर के ऊपर कम होता है। फॉलोअर को क्या बहकाएगा शैतान? फॉलोअर को बहकाएगा, क्यों अपना समय नष्ट करेगा? देखता है कि एक के पीछे 1 करोड़ फॉलोअर है तो एक को मारो, 100 करोड़ मर जाएंगे। एक का ईमान खराब करो, सारे का ईमान खराब हो जाएगा। तो शैतान अगुआ लोगों को ही पकड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो धर्म आए हैं उन धर्मों में बिगाड़ पैदा हुआ है और आखिरी धर्म में भी भारी भरकम बिगाड़ पैदा हो चुका है। और इसी दिन के लिए ईश्वर ने कहा था कि आखिरी दौर में एक ऐसा इमाम आएगा जो सारी कौम का इमाम होगा, सारी इंसानियत का इमाम होगा। इसलिए कि जो उसका दीन होगा, जो उसका धर्म होगा, उस धर्म के अंदर सारे धर्म समाहित होंगे।
हाँ, और वो जो धर्म लेके आएगा वो धर्म सिर्फ प्रेम होगा। हाँ, उस धर्म में सारी कौम, जो जितने धर्म में सारे धर्म उसी में समाहित रहेंगे। अल्लाह ने कुरान में भी कह दिया है कि इमाम मेहदी के अंदर मैंने सबको जमा कर दिया है, जितने अवतार, अंबिया, मुरसलीन और जितनी बड़ी बड़ी जो हस्तियां, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि जो होंगे, वो सप्त ऋषि जिसकी परिकल्पना हमारे किताबों में आई है, वो सारे ऋषि महर्षि उस आखिरी इमाम के अंदर समाहित कर दिया है ईश्वर ने। इसलिए तो उनको, उनका काम है कि जब सब बिगड़ गए, सारे दीन और धर्म में बिगाड़ पैदा कर दिया गया, फिर सारे धर्मों की वो तजदीद करेंगे, किसी धर्म को मिटाएंगे नहीं। हर आदमी अपने अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करेगा, सिर्फ उनका दिल बदल देंगे। हाँ, सिर्फ उनका दिल जो है जुल्मत से निकाल देंगे। बाकी वो पैदा होगा हिंदू में तो हिंदू में रहेगा, मुस्लिम में पैदा होगा तो मुस्लिम में रहेगा। मुस्लिम वाले का जो है पूरी जिंदगी मुस्लिम के शरीयत के अनुसार वो अपनी जिंदगी गुजारेगा, हिंदू अपने पूरी जिंदगी जो है अपने शरीयत के अनुसार ही गुजारेगा। जो आखिरी जो अवतार ऋषि जो जिसको इमाम मेहदी कहा गया, उसी को हमारे वहां का कल्कि अवतार और नरशंस कहा गया, जिनकी भूरी भूरी तारीफ जो है वैदिक काल से होता आ रहा है। वैदिक युग में तो इस नरशंस की पूजा होती थी, यज्ञों में आह्वान होता था। इसकी सूचना, इनके आने की सूचना ईश्वर की तरफ से पहले से प्रायोजित है। हमारे संस्कृति के जो ऋषि महर्षि थे उनके ऊपर आकाशवाणी थी इस बात की कि वो आखिरी में जो नरशंस आएंगे, जो कल की अवतार आएंगे, वो सिर्फ एक कौम के नहीं होंगे, वो सारी इंसानियत के लिए होंगे और किसी के धर्म बदलेंगे नहीं। वो धर्म उनका होगा, धर्म लेके आएंगे, उस धर्म में सारे धर्म समाहित हो जाएंगे, यानी कोई धर्म मिटेगा नहीं, किसी का अस्तित्व खत्म नहीं होगी, लेकिन सारे धर्मों का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक सारे धर्मों के लोगों को पहुंचाएंगे। यानी जो उनका आध्यात्मिक प्रलाप होगा, इंसान के मोक्ष का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य जो है वो उसी धर्म में रहते हुए उनके कानून पर, उनके एक सरलतम नियम कानून, जो अब तक जितने भी नियम कानून चलते रहे वो धार्मिक रूप से, उसको वो क्या करेंगे, उसको आसान करके दुनिया के सामने पेश करेंगे। जैसे अब ये हिंदू है या मुसलमान है, हिंदू भाई हमारे अपने मोक्ष के लिए, अपनी सती गति के लिए ये क्या करता है, पूजा पाठ, ये व्रत अनुष्ठान ये सब करता है। लेकिन जो काल की अवतार जो नरशंस है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हो लेकिन तेरा लक्ष्य तेरा मोक्ष है ना, तुमको तुम्हारे रब में समाहित होना है। हाँ, ये तुम्हारा असली सती गति है। हाँ, सती गति का मतलब ये नहीं कि खाए पिए मर गए, ये आपकी सती गति नहीं है। आपकी गति होनी चाहिए कि आप जो है ये आप जीवन गुजारे, सत्य मार्ग पे चलते हुए अपनी आत्मा को पवित्र करें और पवित्र करके ईश्वर में समाहित हो जाए, जीते जी समाहित हो जाए। यह काम, यही लक्ष्य सारी इंसानियत का है, सारे धर्मों का है। लेकिन यहां तक पहुंचाने में कोई धर्म इस समय सफल नहीं है। सारे धर्म इस मकाम तक इंसान को पहुंचाने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। कोई भी इस धरती पर इस दौर में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये कहे कि मेरा दीन पूरे जोशो खरोश में चमक दमक रहा है
और मेरी दीन का जो है ये हम तमाम सारे लोग यानी अधिकाधिक संख्या में ईश्वर से जुड़ रहे हैं, ईश्वर से जो है ईश्वर की तरफ सीधा रास्ता सिराते मुस्तकीम पर गामजन है। ये कोई जो है डंके के चोट पर नहीं कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता? है ही नहीं है। है ही नहीं है। कोई भी दीन का आदमी कह नहीं सकता है कि बस मेरे दीन के जो है लोग, सारे लोग इतने प्रतिशत या अधिक संख्या में जो है सिराते मुस्तकीम पर हैं। अगर होंगे भी तो एकादुकी होंगे, वो अपवाद स्वरूप है। दीन सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं आया, दीन सबके लिए आया। तो फिर सिराते मुस्तकीम पर एक दो चल रहा है तो ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। अगर दीन का इतना दिन गुजर गया, फिर उस दीन के फॉलोअर सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले अगर 1-2% है, इसका मतलब वो दीन विफल है। यानी वो दीन इस समय वो लागू नहीं हो पा रहा है। और लागू भी कैसे हो पाएगा? इसलिए कि परिवर्तन यह है, प्रकृति का नियम है। तो हर समय हर कानून हर समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। परिस्थिति वश जो है कानून में संशोधन होना जरूरी है। जैसे आप देखिए दुनिया के हर संविधान में वक्त के साथ जो पब्लिक का जो मांग होता है, जो पब्लिक की समस्याएं होती हैं, उसके मद्देनजर वहां की सरकार उसमें तब्दीली करती है, उसमें तजदीद करती है, संशोधन करती है। इसलिए दुनिया के सारे कानून, जितने भी संविधान है, जिस भी देश के सारे संविधान में संशोधन का विकल्प रखा गया है। क्यों रखा गया है? इसलिए आज ये जो कानून है, हो सकता है कि जनमानस के लिए 100 साल बाद अनुकूल न हो, तो स्वाभाविक रूप से उसको संशोधन करना पड़ेगा। इसी तरह ईश्वर के तरफ से भी जो कानून जो आए हैं, जो धर्म के रूप में, वो भी जो है इस दौर में वो उस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। अब कैसे आवश्यकता है? अब पहले जमाने में हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऋषि महर्षि थे कि वो अपनी इंद्रिय निग्रह के लिए, अपनी इंद्रियों पर काबू पाने के लिए, अपने मन पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करते थे? जंगल में चले जाते थे और किसी गुफा में जाके बैठ जाते थे और वहां पर जो है अपने अंदर डूबने की कोशिश करते थे। हाँ, अपने अंदर जो है अपने ईश्वर की खोज में लगते थे। समझ गए? तो अब वो जंगल में, उस जमाने के लोग तो जंगल में चले गए और गुफा में चले गए। 12 साल, 14 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल गुजार के, कुछ लोग तो उम्र भर गुजारे, है कि नहीं? लेकिन इस दौर में जो इस समय चला है, जो दौर है, इस दौर में जो बौद्ध सनातन का पैरोकार है, उसको भी कह दे कि आप जंगल में जाएंगे, हाँ, महर्षि वाल्मीकि की तरह आप जाएंगे, कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब वो परिवेश, वो वातावरण रहा ही नहीं। आपका शरीर इस तरह की जलवायु का जो है वो उस जलवायु के साथ सामंजस्य कर लिया है कि इसके विपरीत वो सही नहीं पाएगा। है कि नहीं? संस्कार बदल चुके हैं ना। अब इस दौर में इंद्रिय निग्रह कैसे होगा? अब वो पहले तो संसार छोड़ के जो है जंगल में या पहाड़ों के खोह में जाके बैठ जाते थे, तो न अपने बेटा बेटी को देखेंगे, न मोह माया घेरेगा, न धन जजात, न खेत जोतेंगे, न जो है धन जजात का मोह माया रहेगा, है? न नौकरी चाकरी करेंगे, न राजा को देखेंगे, न रंग को देखेंगे, न दुख होगा, न विषाद होगा, है? और न प्रेम होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो तो अपना जान छुड़ा के भाग गया ना। तो मेरी नजर में वो बहादुर नहीं है। हम तमाम सारी पौराणिक कथाओं में भी आता है, इस तरह के ऋषि महर्षियों का जिक्र होता है कि ऋषि महर्षि जंगल में रहा करते थे और इन लोगों का जो है जीवन यापन इस तरह का था। तो अब इस दौर में उस तरह का अनुकरण करना नामुमकिन है कि नहीं? लेकिन भगवान को पाना उनको भी जरूरी था, भगवान को पाना
हमको भी जरूरी है कि नहीं? लक्ष्य तक उनको भी जाना है, लक्ष्य तक हमको भी जाना है, लेकिन तरीका बदल जाएगा दौर के हिसाब से। क्यों? तो वो परिस्थिति जो उन लोगों ने एडॉप्ट किया है, हम एडॉप्ट करेंगे तो अपनी जात को मिटा देंगे, अस्तित्व ही मिट जाएगी, समझ कि नहीं? लिहाजा अब नए कानून की जरूरत है। कोई ऐसा ऋषि आए, कोई ऐसा अवतार आए, कोई ऐसा ईश्वर की तरफ से ये जो है रिफॉर्मर आए कि हमारे कानून में रिफॉर्म करके, हाँ, और उसी लक्ष्य तक पहुंचाए जहां पर इंद्र निग्रह हेतु जंगल में 12 साल या 18 साल या 24 साल लोगों ने उम्र गुजारा है कि नहीं? और हर कौम के लोगों ने गुजारा है। सनातन धर्म में तो शुरुआत हुआ इंद्र निग्रह का, ये लोग बाग मोह माया छोड़ के जंगल में चले जाए। तो इस्लाम भी आया, तो इस्लाम के भी कुछ फकीर जो है हिंदू सनातन धर्म के ऋषियों का भी अनुकरण किए, हाँ, और इनके द्वारा जो नफ्स पर कंट्रोल करने का जो तरीका था उसका भी अनुकरण करके लोगों ने जो है वलायत के दर्जे पर भी फायज हो गए। लेकिन अब तो कोई ऐसा ना हिंदू दिखाई दे रहा है ना मुसलमान दिखाई दे रहा है जो अल्लाह के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए इस जंगल में जाए। नहीं जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा? जाएगा तो मर जाएगा। क्यों? तो वो एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, उसके अनुकूल नहीं है ना। लिहाजा अब जरूरत है रिफॉर्मर की कि हमको ऐसा रिफॉर्मर आए कि हमको हमारे लक्ष्य तक भी पहुंचा दे और मेरे धर्म को भी डिस्टर्ब न करे, है कि नहीं? यानी मेरा धर्म भी बरकरार रहे, यानी जिस धर्म में हम हैं उस धर्म में हम रहें, हमारे धर्म की अस्तित्व भी बनी रहे और हमारे धर्म में जो लक्ष्य वेदित किया गया उस लक्ष्य तक पहुंच जाए। अब तो सनातन धर्म में तो सिर्फ रिफॉर्मर एक ही है, वो कौन है? कल्कि अवतार, वही रिफॉर्मर है। और इस्लाम में कौन रिफॉर्मर है? वो इमाम मेहदी। और धरती पर एक ही उस हीरो की तलाश हर धर्म वाले कर रहे हैं, हाँ, कि एक आखिरी में आएगा और मेरा सोवरन कर देगा। ये हिंदू भी करते हैं, कहते हैं, और मुसलमान भी कहते हैं, है कि नहीं? लेकिन वो जो हीरो होगा ना आखिरी में आने वाला, वो एक ही है। हाँ, आप इमाम मेहदी कह दें, आप कल के अवतार कह दें, है तो वो एक ही, है कि नहीं? किसी ने मैत्र बुद्ध ने भी, बुद्ध जो है सबसे ये जो है रेशनल दीन जो है धर्म इस वक्त जो है सबसे तार्किक धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्धिस्ट जो है बहुत ही रेशनल लोग होते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि मेरे बाद एक ऐसे बुद्ध आएंगे, वो भी उसी के तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं एक ऐसे बुद्ध आएंगे कि पूरी इंसानियत को इंसाफ से भर देंगे, उनका नाम मैत्रेय बुद्धा होगा। और यही हमारा जो है सनातन धर्म भी कह रहा है, वेद में नारायण का, पुराणों में कल्कि अवतार का, और जो है ये यहूदियों में मसाया कहा गया, है कि नहीं? और ये जो है हमारे इस्लाम भाइयों में इमाम मेहदी के नाम से तमाम हदीसें आई हैं और कुरान में ईश्वर ने स्पष्ट रूप से उसमें लिख दिया है। हमने सबको इमाम मेहदी में सूरह बकरा में हमने सारे मुरसलीन को, सारे नबियों के, अवतारों के, अवतारत्व नबियों की जो भी इल्म ज्ञान था
वो जो भी ताकत जिन भी अवतारों की थी सबको गल्ला करके इमाम मेहदी में रख देंगे, रख दिया है। तैयारी तो पहले से थी ईश्वर की, नहीं? तो वो उसी हीरो की तरफ बुद्ध भी इशारा कर रहे हैं, यहूदी भी इशारा कर रहे हैं, और जो है ये सनातन धर्म वाले भी कर रहे हैं और मुसलमान भी कर रहे हैं, उसी बुद्ध की तरफ, उसी हस्ती की तरफ जिसके अंदर ईश्वर ने आखिरी कुरान में कहा कि मैंने सबको जमा कर दिया है, उसी हीरो की तरफ ये जो है हमारे जैन धर्म के लोगों ने भी इशारा किया है कि आखिरी में वो जो आएंगे वो भी काल की अवतार कहा गया, तीर्थंकर कहा गया। तीर्थंकर आखिरी तीर्थंकर होंगे। जैन मत में जो अगुआ जो पेशवा होता है उसको तीर्थंकर कहा जाता है, और बुद्ध मत में जो अगुआ होता है, जो पेशवा होता है, उसको बुद्ध कहते हैं। है कि सनातन में कल की अवतार एक ये जो है कल के अवतार पुराणों का, लेकिन वेद जब आया तो वेद में जब वैदिक युग में इस हस्ती को नराशंस के नाम से यह बताया गया है। नराशंस सबसे विशुद्ध शब्द, सबसे ज्यादा पहचान की जो है नराशंस को पहचानने का सबसे बढ़िया जो है पेशन गोई कहा जाए, भविष्यवाणी कहा जाए, वो वेदों में आई है और वो बड़ी सुस्पष्ट है, जिसको नराशंस कहा गया है। हाँ, वह नर जो सारी इंसानियत को भगवान के ईश्वर के तारीफ में लगाए। हाँ, और कुछ विद्वान इसका अर्थ लगाते हैं वह नर जो प्रशंसित हो। तो मेरा हम इसका जो है बहुत बेहतरीन इसका अर्थ हम ये नहीं समझते हैं, हमको बेहतरीन ये लगता है कि वो नर जो सारे नरों को, सारी इंसानियत को ईश्वर की प्रशंसा में लगाए। अब चूंकि नर होगा तो प्रशंसा के काबिल तो ईश्वर है ना, वो नर बन के आएगा, ईश्वर की प्रशंसा में सबको लगाएगा, है कि नहीं? वो नर होगा लेकिन नारायण उसके अंदर होगा, है कि नहीं? नारायण उसके अंदर होगा और नारायण की तारीफ में सारी इंसानियत को लगाएगा। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह है तो वो अल्लाह के हम तो सना करते रहे ना, वो तो अल्लाह की जो है अल्लाह की भक्ति, अल्लाह का भजन, अल्लाह की तारीफ, ईश्वर की तारीफ करने में सारी उम्र गुजारे, सारी इंसानियत को लगाए। जब इमाम मेहदी बन के आए हैं सरकार गौरशाही के रूप में, तो सरकार गौरशाही ने भी यही अभियान चलाया पूरी दुनिया में कि जो जिस धर्म में अपने धर्म में भगवान के नाम का सिमरन, दिल के सिमरन से भगवान का ये सिमरन करो, है? भगवान का नाम का जो है जिक्र फिक्र में लग जाओ, तो भगवान के बंदगी में, भगवान की तारीफ में, भगवान के हमदो सना में लगाने वाला नराशंस कहलाया है, उसी को नराशंस कहा गया है। सबसे बेहतरीन शब्द का चयन जो है वेदों में हुआ है इस जात के लिए, नराशंस, वह नर जो प्रशंसा, प्रशंसित हो और सारी इंसानियत को प्रशंसा में लगाए, है कि नहीं? तो प्रशंसित अगर हम सिर्फ करें तो प्रशंसा के काबिल प्रशंसित तो इंसान जो है हम अपने अपने हीरो को हर आदमी प्रशंसा करता है, जो जिसके नजर में जो जिसका फॉलोअर होता है उसको तो प्रशंसा करता है। लेकिन इस तरह के जो है सारी जमहूरियत जो है अगर किसी की प्रशंसा कर रही है तो वो दरअसल वही वो प्रशंसित है जो सारी इंसानियत को ईश्वर के प्रशंसा में लगाए। तो कहने का मतलब यह है कि इस दौर में जो है अब धर्मों का अस्तित्व नहीं रह गया है, हर धर्म में बिगाड़ पैदा हो चुके हैं और अब इस दौर में वो जो है जो रिफॉर्मर आ गया है और उसका नाम जो भी अपने अपने दीन धर्म में जो भी लोग रखे हैं वो कुछ भी नाम रखें, लेकिन काम से मतलब है, काम तो एक ही होगा, काम तो एक ही होगा और वो काम सारे सबके लिए होगा। रिफॉर्मिंग का काम वो हर धर्म में करेगा, है नहीं? तो अब हमारे सनातन धर्म में जो सरकार गौरशाही ने जो रिफॉर्म किया है जो वो कल की अवतार, वो इमाम मेहदी, इस्लाम, चूंकि इस्लाम में उनको आना हुआ इसलिए कि इस्लाम जो है सबसे
एक तरह का कहा जाए कि सबसे लेटेस्ट दीन है, और इस दीन में जो है सबसे ज्यादा कट्टरवादी विचारधारा के लोग हो गए। दीन को लेके इस तरह के इन लोगों ने जो है इस तरह का अति संवेदनशीलता मुसलमानों ने पैदा किया है कि बस आगे पीछे कुछ भी नहीं जानना है, बस अल्लाह के नाम पर काफिर और मुनाफिक कहो और कत्लो गारत करो। इस सीधी सी बात जो है आमतौर से देखिए, हालांकि सब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि किसी कौम को हम ये नहीं कर रहे हैं, उस कौम में कुछ ऐसे शैतान के खलीफा पैदा हो गए जो सारे कौमों से भी जो है बीते हुए पिछले अदवार में जितने कौमें आए उन सारी कौमों से भी खतरनाक साबित हुए। लिहाजा उस जो रिफॉर्मर होगा उस रिफॉर्मर को उसी में आना सबसे उचित होगा, है कि नहीं? आम विवेक से सोचिए, अब ये कहा जाए कल की अवतार जो है अब इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही को हम कल के अवतार क्यों कहें कि वो मुस्लिम है? तो मुस्लिम का मतलब जो है इसके पीछे ये भी जो है ये एक तो वो मुस्लिम है नहीं, मुस्लिम में पैदा हुए हैं, लेकिन सरकार गौहर शाही ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई। हाँ, और वो तो ऐसी जात है, वो सरापा इश्क की जात है। वो अपने को कहे मैं इश्क हूं, मैं ना हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई हूं। वो किसी को, हाँ, उनका आना, जब वो आएंगे किसी माँ के शिकम में जाएंगे तो फिर वो माँ किसी न किसी कौम की होगी, लेकिन इससे ये मतलब नहीं होगा कि वो उसी कौम की तजदीद करेंगे, उसी कौम की ही जो है पैरवी करेंगे। ऐसा नहीं, सरकार गौहर शाही ने किसी कौम की पैरवी नहीं किया, न ही उनके फॉलोअर किसी एक कौम की पैरवी किया। सरकार गौहर शाही के जितने भी पैरोकार हैं वो सारे धर्मों का समान रूप से सर्व धर्म समभाव से ओतप्रोत है। क्यों? तो सरकार गौहर शाही कल की अवतार है, और काल की अवतार है इमाम मेहदी है। काल की अवतार इमाम मेहदी किसी कौम का नहीं होगा, काल की अवतार शराफा इश्क होंगे, उनका दीन ही इश्क है, उनका धर्म ही इश्क है, और इश्क वो जो है ये ईश्वर का धर्म है, और ईश्वर के धर्म में सारे धर्म अपने अपने वजूद के साथ दाखिल होंगे, हो रहे हैं दाखिल। हम हिंदू हैं, टीवी पर हैं, हम सरकार गौहर शाही के आध्यात्मिक प्रलाप को ग्रहण कर रहे हैं, और हम आध्यात्मिक प्रलाप सरकार गौहर शाही की जो आध्यात्मिक प्रलाप है उसको मैं अपने हाथों से उसको जो है वितरण भी कर रहे हैं, और जो थे वही हम हैं, हिंदू थे हिंदू है, लेकिन दिल मेरा वो ईश्वर के ज्योति से वो ज्योतिर्मय है। मेरे अंदर सबके लिए प्रेम है, मैं हिंदू होते हुए भी मेरे अंदर जो है उस ईश्वर का जो प्रेम है, वो प्रेम धर्म है, वो धर्म मेरे दिल में समाहित है। यानी मेरे दिल में सिर्फ प्रेम है, हम सिर्फ प्रेम की बात करते हैं। हम हिंदू रहते हुए भी मुसलमान से प्रेम करते हैं, हम हिंदू रहते हुए भी सिख ईसाई यहूदियों से भी प्रेम करते हैं। क्यों? तो ये जो है ईश्वर के दीन में हम दाखिल हैं, ईश्वर के दीन में हम प्रवेश कर लिए हैं, ईश्वर के दीन को मैंने धारण कर लिया है, ईश्वर के धर्म को मैंने धारण किया है, और जब ईश्वर को धर्म को धारण किया तो ईश्वर का धर्म प्रेम है, लिहाजा हम भी प्रेममय हैं, है कि नहीं? और दिल मेरा प्रेममय हो गया, लेकिन जिस्म मेरा हिंदू या सनातन का ही है, यही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। और इसी में मेरी जो इस दिन के हिसाब से जो सती गति लगता है उसी में लगेगा। हमको इस देह से मतलब नहीं है ये देह कब्र में जाए या चिता में जलाया जाए, ये तो इधर रह जाना है, इधर की चीजें इधर रह जाना है, जो उधर जाना है उसको हमको चमकाना है। तो हम गौहर शाही ने हमको चमका दिया, हम तो निफिक्र हैं, चाहे हमको गाड़ दो चाहे जला दो, हम तो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ये चमका दिया तो चमकीले में जाएंगे।
ईश्वर चमकीला है, ईश्वर में जाएंगे, है कि नहीं? तो हर इंसान का ये जो है अपना ये जो है अपने अपने दीन धर्म में रहते हुए ईश्वर धर्म पर अमल पैरा ईश्वर धर्म को धारण कर सकता है। ईश्वर धर्म क्या है? प्रेम। और यह प्रेम धर्म, ये प्रेम धर्म उसी लक्ष्य की तरफ आपको ले जाएगा जिस लक्ष्य को हमारे वेदों ने बताया। ये हमारे वेदों ने ये जो है उसी ईश्वर की तरफ, उसी ईश्वर में जो है विलीन होने का जो सिद्धांत बताया है, उन्हीं सिद्धांतों की तरफ हमारे सरकार गोहरशाही अपनी नजरों से ले जा रहे हैं। ये और ये टेक्नोलॉजी क्या है? नवीनतम टेक्नोलॉजी। वो अब हमको हमारे आत्मा, हमारे मन पर नियंत्रण करने के लिए, आत्मा तक पहुंचने के लिए मन पर नियंत्रण करना है। मन पर नियंत्रण करने के लिए अब हमको जंगल जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हमको गौहरशाही मिल गया। ये कैसे मिल गया? गौहरशाही चांद में चमक रहे हैं ना। तो गौहरशाही का चेहरा मुबारक देख के और आप जो है कहें, हे प्रभु, आप कल की अवतार हैं, आप इमाम मेहदी हैं, आप तीर्थंकर हैं, आप मैत्र बुद्धा हैं, तो आप मेरे दिल को चमका दें, मेरे दिल को मेरे प्रभु के नाम से चमका दें। उस चेहरे को देख के आप मदद मांगे, हे प्रभु, आप मेरे दिल में भगवान के नाम का सिमरन जारी करा दें। आप जो आप ये संकल्प करते हैं, चांद की तरफ देख के आपका जो है हुलिया भगवान के पास चला जाता है और उनकी ऐसी नजरे करम हो जाती है कि आपके दिल में भगवान के नाम का सिमरन जारी हो जाता है। और ये सिमरन के जरिए आपका वो काम होता है जो साधु बाबा जंगल में जाके 12 साल चिल्ला कसी किए, या आज गुफा में बैठ के और झोटा झंपा बढ़ा के इतना सासत के और जिस लक्ष्य तक वो पहुंचे, ये वो हस्ती आई है जो चांद में अपनी छवि लगा दी है। उस छवि से उस स्तर तक हम पहुंच रहे हैं पहली नजर में। ये 12 साल चिल्ला करने के बाद से अल्लाह और भगवान का नाम दिल में जाता है। 12 साल अपने आत्मा को, अपने इंद्रिय को निग्रह करने के बाद जो है भगवान के नाम दाखिल होता है। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी, इस दौर में हम जंगल में नहीं जा पाएंगे, हम अपने लोग बाग को छोड़ के नहीं जा पाएंगे, हम अपना ऐशो आराम छोड़ के नहीं जा पाएंगे, भले भगवान मिले चाहे नहीं, देश दुनिया हम नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं? अब तो ये बात हो गई है ना कि कोई नहीं छोड़ेगा, छोड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं होगा। अब भगवान तक कौन पहुंचेगा? भगवान तक पहुंचाने के लिए इसी में रह के, इन्हीं बीवी बच्चे में, इसी धंधा पानी में, इसी नौकरी चाकरी में, इसी व्यस्त दिनचर्या में एक ऐसा डिवाइस आपके दिल में गौहरशाही ऐसा डिवाइस लगा रहे हैं कि फिर आप जो है, आप पंडोहा में नहाते रहिए, आपका जिस्म बहला होगा, दिल पाक होगा, दिल पाक होता रहेगा, दिल पवित्र होता रहेगा, आपकी आत्मा चमकीली होती रहेगी। और आपकी आत्मा जब चमक दमक गई तो फिर वो चमकीला ईश्वर इसमें आके बैठ जाएगा, है कि नहीं? फिर आप जो है ईश्वर में, आप ईश्वर में, ईश्वर आप में, है कि नहीं? इसी को जो है हमारे सनातन धर्म में जो है ये चारों वेदों में जो है 4 महावाक्य वेदों का सारांश है। 4 महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, और ये जो है तत्वम असि, अयम आत्मा, आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, और प्रज्ञानम ब्रह्म, यही जो है मंजिल है। तो ये जो है अद्वैत दर्शन में इसका व्याख्या बताया गया है कि ईश्वर यही है, तुम्हारे अंदर है,
तुम्हारे अंदर जो बोल रहा है, तुम्हारी जो आत्मा है, तरह तरह के विद्वान अपना अपने ये दिए हैं। लेकिन सिर्फ आप ये जान लेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मेरे अंदर ब्रह्म है, मेरी आत्मा ब्रह्म का अंश है, तो ये जान लेने से ही मात्र आप ब्रह्म में समाहित नहीं होंगे। ब्रह्म में कब समाहित होंगे? ये जो है चारों वेदों के जो चारों ब्रह्म वाक्य जो बताया गया है, वो मंजिल है, वो मंजिल है। लगभग ये चारों बातों का, ये अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब के सब ये लक्ष्य हैं। ये उस लक्ष्य को परिभाषित किया गया है, न कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का कोई आसान तरीन तरीका बताया है कि नहीं? और आसान तरीका उस समय था ही नहीं। क्यों? तो अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचने के लिए तुमको जंगल में जाना पड़ेगा ना। जंगल में जाके लोग लैका मोह माया जात धर्म सगरो छोड़ छाड़ के देश दुनिया, जाके आंख बंद करके बैठो, घास भूसा जमा लो, पत्ता सत्ता खा के उम्र गुजारो, न तुमको तुम्हारी सारी इंद्रियां मर जाएगी, है कि नहीं? सारी इंद्रियां मर गई, अब तो तुम्हारा आसानी से तुम्हारा काम हो गया, है कि नहीं? जब ख्वाहिशें खत्म हो गई, इंद्रियां मर गई, फिर तुम्हारा जो है, तुम्हारे अंदर एकदम नापाकी खत्म, फिर वो ब्रह्म का एक ज्योति अंदर समाहित होता था। फिर उस ज्योति को लोग जागरण करते थे, उस जागरण के जरिए उनकी आत्माएं जो है जागृत होती थी, उन आत्माओं के जरिए ब्रह्म तक समाहित होते थे। लेकिन इस दौर में जो रिफॉर्मिंग किया गया है सरकार गौहरशाही के द्वारा, अब वहां नहीं जाना है। अब आप नौकरी चाकरी में रहें, घर गृहस्थी में रहें, आप लोग बाग में रहें अपने, और अपने हंसी खुशी से रहें। आप चाहकर भी आप इस दुनिया में जो माहौल बन चुका है, इसमें अपनी आत्मा को पवित्र नहीं कर सकते हैं। लिहाजा आत्मा को पवित्र करने के लिए वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, वो ब्रह्मा ईश्वर अल्लाह का नाम डायरेक्ट आपके दिल में वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। आपका दिल आपके रब के नाम से जारी हो जा रहा है। जब ये रब का नाम आपका जो है, आपका दिल राम राम से जाग उठा, राम राम से जारी हो गया, फिर एक न एक दिन वह जो है राम राम होते होते, और उसमें जब ज्योति की जो है वो ये सांद्रण बढ़ेगा ज्योति का, तो फिर आपकी आत्मा उस ज्योति का जो है भोजन लेके, उसकी ताकत पकड़ के वो आत्माएं जागृत हो जाएंगी, वो ताकतवर हो जाएंगी। फिर वो आत्माएं जो है, आप वो बंदा इसी जिस्म में जो है, इसी नार में सोया है, खाया है, पिया है, सब रहा है, लेकिन उसकी आत्मा जो है ऊपर से गंदगी लिपटी है, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा पाक साफ है। वो आत्मा अंदर से जब चमकीली हो जाएगी, जब ताकत पकड़ लेगी, फिर वो आत्माएं जो है आसमान में सैर करके निकलेगी, वहां तक जाती है जहां ब्रह्म का स्थान है। वहां तक भी ये आत्माएं, सूक्ष्म आत्माएं जाने की ताकत रखती हैं, है कि नहीं? हाँ, वहां तक जाने की ताकत रखती हैं, और फिर जो है ये आत्मा वहां तक पहुंच जाती है, ब्रह्म दर्शन हो जाता है। फिर ब्रह्म की कृपा होती है, तो फिर जो है वो आपको जीते जी जो है, चूंकि आप तो यहाँ जो है पाक साफ है, आपका दिल जो है पवित्र हो गया, आपकी आत्मा पवित्र हो गई, फिर इस पवित्र जगह पर जब ईश्वर चमक दमक देखता है, तो फिर अपना कोई न कोई वजूद आपके अंदर स्थापित कर देता है। अब आप जीते जी आपके अंदर ईश्वर दाखिल हो गया। अब आपका हाथ पैर ईश्वर का हाथ पैर, आपकी आवाज ईश्वर की आवाज है। आप जिससे नाराज हुए, ईश्वर नाराज हो गया। आप जिस पर खुश हो गए, ईश्वर खुश हो गया। यानी आप ईश्वर को कुछ हद तक प्राप्त कर लिए हैं, और इस स्तर की प्राप्ति अब तक दुनिया में होती रही, है कि नहीं? लेकिन जो
जो समाहित होने वाली बात थी, वो आज तक कल्पना है। ईश्वर में समाहित होना, ईश्वर में समाहित होना, उसी को जो है जम कहा जाता है। सरकार गौहर शाही ने इसी टर्मिनोलॉजी को उन्होंने कहा, ये जम करना, ये शिक्षा, ये ज्ञान, ये तालीम अब इस आखिरी जो है अवतार, आखिरी वो रिफॉर्मर जो है लेके आए हैं कि अब जो है तुम्हारी जो नफ्स की पाकीज़गी है, तुम्हारा जो ये इंद्रिय निग्रह है, वो तुम्हारे घर पर ही होगा और फिर सब कुछ नजरों से होगा। और इसके अलावा जो अब तक नहीं हो रहा था, इंद्रिय निग्रह करने के बावजूद, तपस्या करने के बावजूद, वो क्या, वो जम होना जो मिलना था, ईश्वर में विलीन हो जाना, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ सरकार गौहर शाही लेके आए। इसके पहले सिर्फ सुना जाता था और उसको जो है व्यक्त किया जाता था, लेकिन ये था वो नहीं। हाँ, ये इतना तक था कि ईश्वर का वो जुस्सा तौफीक इलाही अंदर आ गया, ये जो है तिफले नूरी अंदर आ गया, इस तरह के ईश्वर को कोई यक्ष आके बैठ गया, आपके हवा से हवसो आवाज को बैठ गया, वो आपके जुबान से बोल गया, आपके हाथ पैर बन गया। लेकिन ये नहीं था कि ईश्वर की जात में मिल जाना, आपकी रूह, आपकी आत्मा, ये जो है चीनी और शरबत के तरह मिल जाना, ये हुआ समाहित हो जाना। यही सारे धर्मों का लक्ष्य है। ये सिर्फ कहानियां थी, कही जाती थी, लेकिन समाहित हो जाने का जो टेक्नोलॉजी है, वो आखिरी दौर में वही मैत्रेय बुद्धा, तीर्थंकर, इमाम मेहदी और कल्कि अवतार नाराशंस लेके आए हैं, जो आपको निशुल्क, बिना शर्त और किसी भी धर्म के लिए, सबके लिए यह जो है प्रयोजनीय है और सबके लिए जो है ये बराबर का आध्यात्मिक प्रलाप देने वाला जो इल्म है वो लेके आए हैं। वो ईश्वर में समाहित होने का वो टेक्नोलॉजी कि ईश्वर की जात में कोई नहीं समाहित हुआ। अब सरकार गौहर शाही कुछ ऐसे बंदे भी आपने बनाए हैं जो जिनके अंदर ईश्वर का वो जो है अक्ष, वो ईश्वर की जात जो है उसका अक्ष लोगों के आत्माओं में आके, और चीनी और शरबत, ये जो है ये पानी शरबत बना जैसे बनता है, इस तरह का जो है समाहित कर लिया। बहुत ऐसे गुजरे हैं, इस दौर में हो रहे हैं। ये जो है अध्यात्म की जो है ये बहुत उत्कृष्ट ये ज्ञान है, ये कि आत्मा को परमात्मा में समाहित हो जाना है कि नहीं। ये सरकार गौहर शाही इस दुनिया में इंसानियत को इन्होंने जो है ये प्रदान कर रहे हैं, सारी इंसानियत के लिए। कोई भेद नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई गुरु चला नहीं, कोई मंदिर मस्जिद नहीं, कहीं आना जाना नहीं। आपके घर में भी चांद निकलता है, मुसलमान के घर में भी चांद निकलता है, हिंदू के घर में निकलता है, सिख के घर में भी वही चांद निकलता है, वही चांद यहूदी के घर में भी निकलता है जी। और प्रलाप सबका बराबर है। चांद न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। इसीलिए इस आखिरी पेशवा का, इस आखिरी अवतार का चेहरा चांद में लगा दिया गया कि अब आध्यात्मिक प्रलाप, अब आप जो है जो धर्मों में जो बिगाड़ पैदा हुए, ढोंग, पाखंड और आडंबर आ चुके हैं, उन आडंबर से हट के इंसानियत जो है वो सार्वजनिक, सार्वभौमिक वो निशा, ईश्वर के निशाने की तरफ ध्यान आकृष्ट करें, और वही प्रलाप आप भी पाए जो प्रलाप आपका बगल गिर पाता है। वही आध्यात्मिक प्रलाप आप भी हासिल करेंगे जो आध्यात्मिक प्रलाप अमेरिका में बैठा हुआ किसी भी जाति और धर्म का हो, सेम वही प्रलाप आपको भी प्राप्त होगा।
ये उस इंसाफ का दौर है कि पूरी ग्लोबल में दुनिया के कोने कोने में बैठा हुआ आदमी बराबर का आध्यात्मिक प्रलाप पाता है। हाँ, अगर अमेरिका का आदमी कोई ईश्वर के जात में जम हो सकता है, ईश्वर के जात में विलीन हो सकता है, तो इंडिया का भी उसी हस्ती के नजरों से यहाँ का भी इंसान उसी टेक्नोलॉजी पर ये भी जो है ईश्वर में विलीन हो सकता है। अगर हिंदू भी विलीन हो सकता है तो मुसलमान भी विलीन हो सकता है। अगर सिख विलीन हो सकता है, यहूदी भी विलीन हो सकता है। यानी यह अभियान सारी इंसानियत के लिए है। अब आप कहेंगे कि सिर्फ धर्म वालों के लिए नहीं, ये सिर्फ धर्म वालों के लिए नहीं है, अरे जिसके पास कोई धर्म नहीं है उसके लिए भी है। अगर तो कोई ईश्वर के वजूद को इनकार भी कर लिया, इतना बड़ा कुफ्र है कर लिया, इतना बड़ा गुनहगार भी है, अगर वो भी जो है ईश्वर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो उस प्रश्न चिन्ह से भी सरकार गोहरशाही उसके अंदर ईश्वर के ज्योति को उतार के और ईश्वर में विलीन होने के लायक बना सकते हैं। ऐसे सरकार, मैंने सुना था सरकार गोहरशाही एक बार अपने किसी खुतबा के दौरान कहीं गए थे और आपको कोई अंग्रेज कहा कि हम जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं, और सब लोग जो है सिमरन ले रहे थे, जिक्र ले रहे थे, नामदान ले रहे थे और अपनी अपनी तकदीर चमका रहे थे। तो कोई आदमी ऐसा भी मिला जो ये कहा कि हमको जो है हम भगवान को मानते ही नहीं है। सरकार ने फरमाया ठीक है, नहीं मानते हो तो इसी का सिमरन करो, नहीं मानते इसी के इफ गॉड कहो। यानी इफ गॉड, इफ तो कह रहा है लेकिन साथ में गॉड भी कह रहा है नहीं? तो इफ गॉड का भी सिमरन लिया और इफ गॉड से वो इफ गॉड कहते कहते गॉड तक तो पहुंच गया नहीं? तो ये आखिरी जो हस्ती है ना, ये हस्ती जो है ये सभी के लिए है, सारी इंसानियत के लिए है। और सारी इंसानियत के छोड़िए, सारे धर्म के तो है ही है। इसमें जो है चाहे गुनहगार हो, चाहे पारसा हो, चाहे मुत्तकी हो, चाहे पुजारी हो, चाहे जो है पातकी हो, अगर टच हो गया चांद वाली छवि को देखकर, वो चांद वाली छवि को पहचान गया, भले वो महापातकी हो, वो पहचान गया, फिर वो बिना लेन देन के, बिना शुक्राना नजराना के, बिना मेहनत मजदूरी के सिर्फ हाथ तो फैलाना है, सरकार गोहरशाही मेरे अंदर भी भगवान के सिमरन को जारी कर दें, मेरे अंदर भी प्रभु के प्रेम को दाखिल करें, मेरे अंदर भी प्रभु के ईश्वर के ज्योति को दाखिल करें, हमको भी ईश्वर से जोड़ें, मेरा भी दिल ईश्वर के नाम लेवाओं में शामिल हो जाए, है कि नहीं? तो ये सरकार गोहरशाही की जो पैगाम है सारी इंसानियत के लिए है, सबके बराबर का आध्यात्मिक प्रलाप देने वाला है। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं।